इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर्स के लिए एम लिमिटेड है जो फर्निश कर रहे हैं बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 की। शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग ट्रेड पेबल दिया है इक्विटी एंड लायबिलिटी के साइड पे। ये सारे रुपीज़ किसके अंदर है तो रुपीज़ थाउजेंड्स के अंदर है। असेट्स के अंदर देखते हैं तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है। शेयर कैपिटल्स के अगर हम लोग नोट्स देखें तो ऑथराइज इश्यू सब्सक्राइब दे दिया 3 लाख इक्विटी शेयर 10 के हिसाब से 3000 ऊपर थाउजेंड्स के अंदर अमाउंट लिखी गई है। 20,000 9% प्रेफरेंशियल 100 एज के हिसाब से 2000 ऊपर 1000 के अंदर अमाउंट लिखी गई है। कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर 10% डिबेंचर है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी दिया गया है। कंपनी रिजोल्यूशन पास करेगी कि वो बायबैक करेगी 20% इक्विटी शेयर 15 रुपये के भाव से। इस पर्पज़ के लिए उसने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया। 30 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी उसको 25 लाख में बेच दिया है, तो 5 लाख का हमारा लॉस हो गया। तो जनरल एंट्रीज हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ द एम लिमिटेड। रुपीज़ किसके अंदर 1000 के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर 2500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 500, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3000। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अभी बायबैक की एंट्री करेंगे हम लोग। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, प्रीमियम पेबल ऑन द बायबैक 300, टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। ये 600 कैसे आया तो 20% बायबैक करना है हमको। 3 लाख का 20% करेंगे अब लोग तो कितना आएगा 60,000 आएगा। और फिर उसको मल्टीप्लाई विथ 10 से करेंगे क्योंकि नॉमिनल वैल्यू से हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर हम लोग रखेंगे तो 6 लाख आ जाएगा और फिर उसको डिवाइड 1000 से करेंगे हमारे पास 60 आ जाएगा क्योंकि रुपीज़ इन थाउजेंड्स में, इसलिए यहाँ पर सिर्फ फिगर कितनी लिखेंगे हम लोग 600 लिखेंगे। और उसको कितना में किया है हमने 15 रुपीज़ में किया है। उसको कितने में किया है हमने 15 रुपीज़ में किया है, मतलब 60,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा और फिर डिवाइड 1000 से करेंगे तो कितना आएगा 300 आ जाएगा। वैसे ही दोनों का टोटल करके ना इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट में 900 लिख देंगे। इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट टू बैंक अकाउंट अभी पे कर देंगे 900 से। सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम पेबल ऑन द बायबैक, ये जो बायबैक का प्रीमियम है उसको हम लोग क्या करेंगे राइट ऑफ कर देंगे। किससे का राइट ऑफ करना है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करना है, 300 से राइट ऑफ कर देंगे जो प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक था उसको। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट टू CRR, अभी जैसे ही बायबैक करेंगे तो CRR क्रिएट करना पड़ेगा। नॉमिनल वैल्यू का, नॉमिनल वैल्यू कितनी थी 600 थी, तो 600 से हम लोग क्या क्रिएट कर देंगे CRR क्रिएट कर देंगे। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। अनु लिमिटेड जो है एक नॉन लिस्टेड कंपनी है जो फर्निश करे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 की है। हमको शेयर कैपिटल्स दे दिया है, रिजर्व सरप्लस दे दिया है, ट्रेड पेबल दे दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट्स के अंदर ऑथराइज इश्यू शेयर कैपिटल कितना दिया है 12%, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 के हिसाब से 75 है जो कि फुल्ली पेड अप है। इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच के हैं जो कि फुल्ली पेड अप है। कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, रेवेन्यू रिजर्व है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट है उसमें से डेप्री माइनस किया तो नेट कैरिंग अमाउंट आ गया है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसका मार्केट वैल्यू 400 करोड़ है वो दे दिया है हमको 100। कंपनी रिडीम कर रही है 1 अप्रैल 2021 को और बायबैक कर रही है 50 लाख इक्विटी शेयर्स 10 के हिसाब से एंड 50 रुपीज़ 10 के हिसाब से जो है उसको कितने में बायबैक करिए 50 में बायबैक करिए, मतलब 40 क्या हो गया हमारा प्रीमियम हो गया जो हम लोग पे करेंगे बायबैक के हिसाब से। और अबाव के लिए हम लोग क्या करेंगे यूज बैंक बैलेंस, मतलब पेमेंट कहाँ से करेंगे तो बैंक के पास हमारा बैलेंस पहुँच रहा है तो बैंक के अंदर से हम लोग पे कर देंगे जो कि जो अपीयर कर रहा है करंट असेट्स के अंदर। हमको आस्क किया गया है कि पास करिए जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर करिए बैलेंस शीट 1/4/2021 के दिन। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अननोन लिमिटेड करेंगे, रुपीज़ करोड़ के अंदर है। 1 अप्रैल 2021 के अंदर हम लोग क्या करेंगे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो हमारे हैं, और पहली लाइन में हमको लिखा गया था कि कंपनी रिडीम कर रही है प्रेफरेंस शेयर 1 अप्रैल 2021 को और फिर बायबैक कर रही है। तो पहले रिडीम कर देंगे 1 अप्रैल 2021 को 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितने करना है पूरे करना है तो 75 करोड़ के थे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, बैंक से उसको देना है हमको क्योंकि हमारे पास यूज बैंक बैलेंस है इसलिए। और शेयर बायबैक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, अब ये कैसा आएगा तो पहले इसकी एंट्री देखनी पड़ेगी। पहले कौन सी एंट्री करेंगे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, तो शेयर बायबैक अकाउंट। यहाँ पर प्रीमियम जो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है वहाँ पर प्रीमियम ऑन बायबैक लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने हमारे क्या किया है सीधे सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर ही डेबिट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है तो 50 लाख का है।
उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 नॉमिनल वैल्यू से, तो 5 करोड़ आ जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना ले जाएंगे 40 रुपये के हिसाब से, 50 लाख मल्टीप्लाई में 40 करेंगे तो 20 हो जाएगा। और शेयर बायबैक अकाउंट के अंदर 25 जाएगा। शेयर बायबैक टू बैंक के पे कर देंगे हम लोग 25 करोड़। और रेवेन्यू रिजर्व के अंदर हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, CRR के अंदर हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। CRR कहाँ से बनाएंगे तो फ्री रिजर्व में से बना सकते हैं। अब हमारे पास फ्री रिजर्व कौन सा है, तो यहाँ पर फ्री रिजर्व देखेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी ऑल्सो फ्री रिजर्व होता है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम को हमारा ICI लेता नहीं है, इसलिए उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फ्री रिजर्व क्या होगा, सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व होगा। कैपिटल रिजर्व तो फ्री रिजर्व नहीं है। कैपिटल रिजर्व को नहीं लेना है हमको, किसको लेना है, सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व को लेना है। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट तो CRR अकाउंट किससे बनेगा, तो 75 जो हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो हमने क्या किया, जो हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम किया उसका 75 प्लस बाय जो बायबैक किया उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी थी बायबैक की, तो बायबैक की नॉमिनल वैल्यू थी 5। तो हमारा टोटल कितना हम लोग CRR में ले जाएंगे, 80 करोड़ हम लोग CRR में ले जाएंगे। अभी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट बनाएंगे तो शेयर कैपिटल के अंदर नोट्स के अंदर पहले आ जाएंगे। तो ऑथराइज इश्यू शेयर कैपिटल कितना होगा 200 लाख इक्विटी शेयर से 10 के हिसाब से, तो वो 20 हो जाएगा। कैसे आया ये 200 लाख, प्रेफरेंशियल तो हमने रिडीम कर दिए जो 75 के थे, बचे क्या थे, तो 25 करोड़ के जो थे वो बचे थे हमारे इक्विटी शेयर्स, उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 2.5 करोड़ थे। 2.5 करोड़ में से हमने कितने रिडीम कर दिए, 50 रिडीम कर दिए। 2.5 में से कितने रिडीम कर दिए, 50 रिडीम कर दिए, तो 0.5 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 2 करोड़ बचेगा। उसको फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 10 से करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 करोड़ आ जाएगा। वैसे आ गया हमारे पास शेयर कैपिटल 20 करोड़। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व हमने क्या हाथ लगाया, कैपिटल रिजर्व को नहीं, कैपिटल रिजर्व तो 15 लाख का था, तो कैपिटल रिजर्व तो वैसे के वैसे ही रहेगा। CRR हमने क्रिएट कर दिया 80 लाख का। सिक्योरिटी प्रीमियम जो 25 का था, 25 में से 20 हमने यूटिलाइज़ कर दिया जब हम लोग बायबैक किया तब। कितना यूटिलाइज़ कर दिया बायबैक किया था, 20 यूटिलाइज़ कर दिया, तो उसको लेस कर देंगे तो सिर्फ 5 का ही बचेगा। रेवेन्यू रिजर्व जो है वो कितना दिया गया था रेवेन्यू रिजर्व हमको, तो रेवेन्यू रिजर्व हमको दिया गया था 260 का, जिसमें से लेस किया हमने क्या ट्रांसफ़र जो हमने किया किसमें CRR में ट्रांसफ़र किया वो कितना किया 80, तो उसको माइनस किया तो 180 आ गया। इसका टोटल आ गया 280, और वही हम लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे। शेयर कैपिटल के अंदर जो फर्स्ट नोट बनाएंगे वहाँ पर 20 और रिजर्व्स एंड सरप्लस में 280 और ट्रेड पेबल कितना है 40 का है। 40 के अंदर कुछ हमने एडजस्टमेंट किया है क्या, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया तो वही आ जाएगा 40। तो टोटल कर देंगे तो हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा 340। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर क्या आएगा, तो हमको पहले कितना दिया गया था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू नील हो गई थी, तो वो तो आने का ही नहीं है, तो वहाँ पर तो हम लोग डैश ही लिख देंगे। उसके बाद था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने क्या किया, बेचा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारा 100 का था, 100 करोड़ का था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और हमने इन्वेस्टमेंट का कोई एडजस्टमेंट किया है क्या, नहीं, तो एडजस्टमेंट भी वैसे के वैसा ही रहेगा 100 करोड़ का। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल में भी कुछ एडजस्टमेंट है क्या, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल भी 140 का था तो 140 का रहेगा। कैश एंड कैश इक्विवलेंट जो 200 करोड़ का था उसमें से हम लोग ने क्या किया, जो 200 करोड़ का था उसमें से हमने यहाँ पर देखने का बैंक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया, उसमें से 75 तो वो माइनस कर देंगे। और शेयर बायबैक के लिए हमने पे किया 25 तो वो माइनस कर देंगे। तो हमारा बैंक के अंदर बैलेंस कितना बचेगा, तो 100 करोड़ बैलेंस बचेगा हमारा। बैंक के अंदर बैलेंस कितना बचेगा हमारा 100, तो वो लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 100 और टोटल कर देंगे तो 340 टोटल आ जाएगा। एसेट्स एंड लायबिलिटी का दोनों का टोटल मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन के लिए देखते हैं, डी लिमिटेड है जो नॉन लिस्टेड कंपनी, वो फर्निश करिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 31 मार्च 2021 के अंदर शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस दे दिया, ट्रेड पेबल दे दिया है। टोटल आ रहा है हमारा एसेट के अंदर देखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे दिया है। शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज्ड इश्यू एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना 2,50,000, इक्विटी शेयर से 10 रुपये के भाव से फुल्ली पेड अप 2500 आएगा। 2000 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो कि 100 के भाव से है तो कितना आएगा 200 आएगा। और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या दे दिया हमको, इश्यू किया गया है 2 मंथ पहले बाय बैक फॉर द पर्पस, बैक फॉर द पर्पस यानी 2 महीने पहले ही हमने इश्यू किए हैं प्रेफरेंस शेयर्स बायबैक के पर्पस के लिए।
तो मतलब जब हम CRR बनाएंगे तो उसमें से इतना लेस कर देंगे। जो हमारी नॉमिनल वैल्यू होती है, नॉमिनल वैल्यू के अंदर हमको दो चीज़ें देखनी पड़ती है, या तो CRR बनाओ या तो प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करो कोई अदर। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर पहले से इश्यू कर दिए गए हैं, तो प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट को लेस कर देंगे, तो जितनी अमाउंट बचेगी उसके बाद उसको उसी का हम लोग CRR बनाएंगे। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में दे दिया कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया है। कंपनी पास कर रही है रिजोल्यूशन के वो बायबैक करेगी 20% इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 पर शेयर्स। इस पर्पज़ के लिए उसने इन्वेस्टमेंट होल्ड कर दिया 22 लाख रुपए के अंदर। हमको पास करनी है जनरल एंट्री, बैलेंस शीट भी बनानी है, तो जनरल एंट्री करेंगे रुपीज़ इन थाउजेंड्स के अंदर है। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले हमने बेचा इन्वेस्टमेंट, कितने आए हमारे पास 22 लाख रुपए आए। कितने का इन्वेस्टमेंट था हमारा, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में वो कितना था 3000, और ये भी रुपीज़ इन थाउजेंड में ही था। तो 3000 का इन्वेस्टमेंट था जिसको हमने 2200 में बेच दिया, तो 800 रुपये का क्या हो गया हमारा लॉस हो गया, तो उसको P&L में लिखेंगे और डेबिट कर देंगे, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3000 लिखेंगे। फिर उसके बाद बायबैक करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जो थर्ड एंट्री है उसको सेकंड में कर देना है हमको, क्योंकि पहले वो एंट्री करनी पड़ेगी हमको। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम पेएबल ऑन द बायबैक अकाउंट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। कितना बायबैक कर रहे हैं हम लोग, 20% बायबैक कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल हमारा कितना है, तो 2,50,000 का है, जिसका 20% हम लोग बायबैक कर रहे हैं, मतलब 50,000 हम लोग बायबैक कर रहे हैं। जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 10 है, तो उसको मल्टीप्लाई फिर 10 करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे रुपीज़ इन थाउजेंड के अंदर है, तो उसको डिवाइड 1000 से कर देंगे तो 500 आ गया। और प्रीमियम कितना हम लोग पे करेंगे उसके ऊपर, तो हमारा कितना 50 पे हम लोग दे रहे हैं, 10 का 50 पे दे रहे हैं, इसका मतलब हम लोग 40 का तो प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई विथ 40 कर देंगे तो हमारे पास 2000 आ जाएगा। और इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट से कितना आ जाएगा 500 प्लस बाय 2000, तो 2500 आ जाएगा। फिर सेकंड वाली एंट्री जो है उसको थर्ड में लेके तो पास कर देंगे इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 2500। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे किसको, प्रीमियम पेएबल जो किया था हमारे पास बायबैक के लिए उसको। और फिर रेवेन्यू रिजर्व के अंदर हम लोग CRR के अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, कहाँ से, फ्री रिजर्व में से ट्रांसफ़र करना होता है, यहाँ पर रेवेन्यू रिजर्व से ट्रांसफ़र किया है, तो रेवेन्यू रिजर्व से ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना ट्रांसफ़र करेंगे, फेस वैल्यू जितना ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर हमने बायबैक का कितना फेस वैल्यू था 500 था। अब 500 में से हमने इश्यू कितना किया था 200, तो हमने इश्यू कर दिया था, तो हमारे को CRR कितना क्रिएट करना पड़ेगा, तो अब 300 का ही करना पड़ेगा। 200 कहाँ से इश्यू किया था, तो वहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है जो प्रेफरेंस शेयर हमने इश्यू किए वो बायबैक के लिए किए हैं, इसलिए वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वही हमको CRR के लिए बनाना पड़ेगा, तो 300 लिख देंगे। अभी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस की नोट देखेंगे तो ऑथराइज इश्यू शेयर कैपिटल 2,50,000 जो है इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर उसने 2,50,000 गलत लिखा है कि 2,50,000 इक्विटी शेयर्स जो थे वो तो पहले थे, उसमें से हमने 50,000 तो बायबैक कर दिए, तो हमारे पास बचे कितने, सिर्फ 2 लाख ही बचे 10 के हिसाब से। तो यहाँ पर 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 2000 आ जाएगा, ये भी रुपीज़ इन थाउजेंड के अंदर है। उसके बाद क्या है प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कितना 10% जो हमने इश्यू किया था उसके अंदर तो हमने कुछ एडजस्टमेंट किया नहीं, तो वो तो वैसे के वैसे ही होंगे। जो 200 लिखा है वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो वो वैसे ही लिख देना है और फिर टोटल कर देना, तो 2200 लिख देना है, ये नोट्स के अंदर लिख देना है। शेयर कैपिटल के अंदर फर्स्ट के अंदर 2200। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या था, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हमारे पास था कैपिटल रिजर्व था, रेवेन्यू रिजर्व था, सिक्योरिटी प्रीमियम था, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। तो देखते कैपिटल रिजर्व्स जो है हमारा वो तो हमने यूटिलाइज़ किया ही नहीं कुछ भी, तो वो तो वैसे के वैसे ही रहेगा। CRR जो हमने क्रिएट किया 300 का वो हम लोग क्रिएट करके रख देंगे यहाँ पर 300। और सिक्योरिटी प्रीमियम जो 2200 था, 2200 में से हमने रिडम्पशन के लिए कितना यूज़ किया है, 2200 के लिए हमने रिडम्पशन के लिए यूज़ किया है 2000, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो 200 लिख देंगे। रेवेन्यू रिजर्व्स कितना था, तो 3000 का था, 3000 का रेवेन्यू रिजर्व्स था। 3000 के रेवेन्यू रिजर्व्स में से हमने यूटिलाइज़ कितना किया CRR बनाने के लिए 300, तो 2700 हमारा रेवेन्यू रिजर्व बचा अभी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3500 था, उसके अंदर हम हमारा लॉस कितना हुआ इन्वेस्टमेंट का 800 हुआ, तो उसको माइनस कर देंगे तो 2700 आएगा। और टोटल देखेंगे तो 6900 आएगा, उसको लिख देंगे। और ट्रेड पेबल में तो हमने कुछ भी एडजस्टमेंट किया नहीं, तो 1400 ही देंगे, टोटल आ जाएगा 10,500। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी जो 9300 था वो भी वैसे के वैसे ही रहेगा। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो 3000 का था
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो 3000 का था वो हमने बेच दिया पूरा पूरा, तो वो नहीं आएगा। उसके बाद जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दिया, उसके बाद क्या था, इन्वेंटरीज था, इन्वेंटरीज में कुछ भी हमने एडजस्टमेंट नहीं किया, ट्रेड रिसीवेबल में कुछ भी नहीं किया, तो 500 200 वो भी वैसे के वैसे ही आएगा, 500 500 और 200। और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस कितना था, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस था 800, जिसमें से हमने इन्वेस्टमेंट बेचा तो उसका आया हमारे पास 2200। उसके बाद जो हमने पे किया बायबैक के लिए वो 2500 पे किया, तो उसको लेस कर देंगे। और तो कोई बैंक से हमने ट्रांजेक्शन किया नहीं, तो हमारे पास कितना बचा बैलेंस, 500 का बैलेंस बचा हमारे पास, तो वो 500 भी हम लोग लिख देंगे। तो हमारा टोटल टैली हो जाएगा 10,500 और 10,500 जो कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ एंड एसेट के लिए था। अभी क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। एक्स्ट्रा लिमिटेड है जो एक नॉन लिस्टेड कंपनी है जो फर्निश करे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट किए गए 30 मार्च 2021 के दिन। शेयर कैपिटल दे दिया, रिजर्व सरप्लस दे दिया, ये सब किसके अंदर है, लैक्स के अंदर है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरेंस दे दिया है, ट्रेड पेबल्स दे दिया है। एसेट्स की बात करें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल से सब्सक्राइब के अंदर कितना, इक्विटी शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से जो फुल्ली पेडअप है, जो दिया है 100, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी 100 रुपीज़ के हिसाब से फुल्ली पेडअप है। शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज इश्यू एंड सब्सक्राइब के अंदर कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ के हिसाब से जो फुल्ली पेडअप है, 9% प्रेफरेंशियल्स है शेयर कैपिटल के अंदर, वैसे करके टोटल 120 हो रहा है। कैपिटल रिजर्व से, रेवेन्यू रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम है और 10% डिबेंचर्स है। कंपनी जो है वो रिडीम कर रही है प्रेफरेंशियल प्रीमियम के हिसाब से 10% प्रीमियम पे करके 1 अप्रैल 2021 को, और वो बॉट बैक भी कर रही है 3 लाख इक्विटी शेयर्स 10 के हिसाब से 30 पर शेयर, मतलब 10 वाले कितने में दे रही है, 30 में दे रही है, मतलब 20 रुपये प्रीमियम पे कर रही है। और पेमेंट जो है वो कहाँ से किया जाएगा, बैंक से किया जाएगा, क्योंकि यूथ बैंक बैलेंस है। इंक्लूड किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स जिसका कॉस्टिंग है 2 लाख रुपये, जिसका फेस वैल्यू 2,20,000। जो डिबेंचर्स है वो कैंसिल किया गया है 1 अप्रैल 2021 को। जो कंपनी है वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑप्शंस पे दे रही है, यानी इशू की बात की जा रही है यहाँ पे। जो एम्प्लॉयज़ है उनको कितने पे दिया जा रहा है, 20 के हिसाब से दिया जा रहा है। जो मार्केट प्राइस है वो 30 है, जो कि इंक्लूड किया गया है करंट लायबिलिटी के अंदर। 1/4/2021 को जो एम्प्लॉयज़ वो एक्सरसाइज कर रहे हैं 50,000 शेयर्स, मतलब यहाँ पर 50,000 लिखा है, बाकी के 50,000 का क्या होगा वो हमको पता नहीं। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग दिया है, मतलब ये 1 से ज़्यादा साल के लिए होंगे, इसलिए यहाँ पर हमको आउटस्टैंडिंग क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट। हमको पास करनी है जनरल एंट्री और बैलेंस शीट भी बनानी है 1/4/2021 के लिए। तो पहला एडजस्टमेंट देखते हैं, कंपनी ने रिडीम किया प्रेफरेंशियल्स 10% प्रीमियम के हिसाब से, तो वो लिखेंगे 9% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ द प्रेफरेंशियल्स अकाउंट टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट। ये 9% के अंदर 20 आएगा, लैक्स के अंदर है, प्रीमियम 2 का आएगा और प्रेफरेंशियल होल्डर 22 के आएंगे। ये कैसे आया, तो 20 जो प्रेफरेंशियल्स है वो हमको कितने के दिए थे, तो जो प्रेफरेंशियल 9% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल वो कितने के थे, 20 के थे। और 20 के ऊपर कितना प्रीमियम था, 10% प्रीमियम था, तो वो कितना आएगा, तो 2 आएगा, तो 22 का पूरा आ गया प्रेफरेंशियल होल्डर। और प्रेफरेंशियल होल्डर टू बैंक 22 लिखेंगे। इक्विटी शेयर को बायबैक करेंगे, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अभी पहले इसके पहले हमको उसके नीचे वाली एंट्री पहले लिख लेंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि कितना बायबैक का अमाउंट पे करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। यहाँ पे प्रीमियम वाली नहीं लिखा, प्रीमियम ऑन बायबैक ऐसा नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री कर दी है उसने। तो ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल में 30 आ रहा है, और इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट्स के अंदर कितना 90 टोटल हो रहा है। तो देखते हैं कितना आ रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 100 का है, डिवाइड विथ 10 करेंगे तो कितने का आ गया, 10 लाख रुपए के हो गए। हमारे नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमको, 10 लाख रुपए के हमारे हो गए। उसमें से हमने कितने बाय बैक किए हैं, 3 लाख ही की है। तो 3 लाख को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 3 लाख को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा, 30 लाख आ जाएगा। प्लस बाय सिक्योरिटी प्रीमियम जो 3 लाख थे उसको हमने कितने पे किया है, 20 के हिसाब से प्रीमियम पे किया है हमने। जो 10 का था उसको हमने कितने पे किया है, 30 के अंदर बेचा है, 30 के अंदर बायबैक किया है, तो इसलिए यहाँ पर 60 आ जाएगा और इक्विटी शेयर बायबैक के अंदर 90 आ जाएगा और इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट टू बैंक अकाउंट के अंदर 90 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, CRR बनाना पड़ेगा। तो कितने नॉमिनल वैल्यू का बनाएंगे हम लोग, तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल 30 प्लस बाय जो प्रेफरेंस शेयर्स हमने नॉमिनल वैल्यू के थे उसको भी कंसिडर कर लेना पड़ेगा, वो 20 थे, तो टोटल 50 का हम लोग क्या बनाएंगे, CRR बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे, तो फ्री रिजर्व्स में से बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या यूटिलाइज़ कर रहे हैं, रेवेन्यू रिजर्व यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो 50-50 वहाँ से करेंगे। 10% डिबेंचर्स अकाउंट, अभी क्या बोला था कि डिबेंचर्स जो हैं उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ओन डिबेंचर्स के अंदर ले जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन द ओन डिबेंचर्स, यानी ये भी डिबेंचर्स का भी बायबैक जैसा ही हुआ ये। तो 10% डिबेंचर्स कितना है, उसकी फेस वैल्यू 2,20,000 है, तो वो लिखेंगे 2,20,000 टू इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में ओन डिबेंचर्स अकाउंट, वो कितने के हैं, तो 2 लाख के। टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ द डिबेंचर्स, वो कितना आएगा, तो माइनस कर देंगे, 2,20,000 में से 2 लाख करेंगे तो कितना आएगा, 0.20 आएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये ईसोप की एंट्री है। ईसोप की एंट्री कैसे करेंगे, तो 1 लाख हम लोग दे रहे हैं, 1 लाख को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो कितने पे दे रहे हैं हम लोग, 20 पे दे रहे हैं। 1 लाख को कितने पे दे रहे हैं, 20 पे दे रहे हैं, लेकिन 50,000 नहीं एक्सरसाइज किया है, तो 50,000 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 20 को। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, मतलब इतना ही पैसा आएगा, तो 10 लाख रुपए का पैसा आया हमारे पास, तो उसको बैंक के अंदर लिख देंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में कितना आएगा, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के अंदर 20 का था, जिसकी मार्केट वैल्यू 30 थी, मतलब 10 रुपये का हमको कंपनसेशन आउटस्टैंडिंग में ले जाना पड़ेगा। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 10 करेंगे, तो वो कितना आएगा, तो 5 लाख आएगा। और इक्विटी शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो वो कितना आएगा, 5 लाख आएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना ले जाएंगे, 10 प्लस बाय 15 माइनस बाय 5 करेंगे तो 10, या तो आपको मार्केट वैल्यू में से माइनस करना होगा, 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10 आ गया। और फिर 30 में से कितना माइनस करेंगे, 30 में से माइनस करेंगे 10, 30 में से माइनस करेंगे, 30 में से माइनस करेंगे कितना करेंगे, 10, क्योंकि 10 क्या था हमारा कैपिटल था, तो कितना हो गया, 20 हमारा क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 50,000 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब हमने रिडीम किए थे, प्रेफरेंस शेयर जब हमने प्रीमियम पे किया था, तो उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, लास्ट में सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब जो राइट ऑफ बोलते हैं उसको, वो ऐसे राइट ऑफ हो गया ये। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 100 के थे, जिसमें से लेस किया जो हमने बायबैक किया 30 के, तो उसको माइनस कर देंगे, ऐड कर देंगे शेयर्स जो इश्यू किए हैं ईसोप के अंदर, वो कितने थे, 5, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 75। और यही 75 हम लोग जो नोट्स में लिखा वही हम लोग शेयर कैपिटल के अंदर लिख देंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं, तो कैपिटल रिजर्व है वो कितना है, कैपिटल रिजर्व, ये सब हमको पहले बैलेंस शीट के अंदर दिया गया था। तो कैपिटल रिजर्व 8 का था, रेवेन्यू रिजर्व 50 का था और सिक्योरिटी प्रीमियम 60 का था। तो अभी उसको ही हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर ही हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो 8 का कैपिटल रिजर्व था, जिसके अंदर से प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ द डिबेंचर्स को था, उसको ऐड कर देंगे, तो वो कितना आएगा, 8.20 आएगा। यहाँ पर प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर्स जो है उसकी हमने एंट्री नहीं की है। यहाँ पर प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर्स को भी हम लोग को ट्रांसफ़र करना पड़ता है पीएनएल के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो कि पीएनएल अकाउंट है नहीं, अगर आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखोगे पीएनएल अकाउंट नहीं है, इसलिए हम लोग उसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, रेवेन्यू रिजर्व्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू रिजर्व्स के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस जो 50 का है, रेवेन्यू रिजर्व, सॉरी रेवेन्यू नहीं, इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। किस में ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस 8 था, प्लस बाय जो प्रॉफिट कैंसलेशन ऑफ द डिबेंचर्स था वो कितना आएगा, 20.2 यानी
तो 8 प्लस 0.2 करेंगे तो कितना आएगा, 8.2 आ जाएगा। रेवेन्यू रिजर्व्स का ओपनिंग था 50, जिसमें से CRR 50 का क्रिएट किया हमने। यहाँ पर CRR हमने क्रिएट किया था ना 50 का। हाँ, तो वो हम लोग क्या कर देंगे, वहाँ से लेस कर देंगे, तो हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व अभी नील आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था, 60 का था, जिसमें से कैंसिलेशन ऑफ द इक्विटी शेयर्स के लिए हमने यूटिलाइज़ कर दिया पूरा 60, और एडजस्टमेंट प्रीमियम जो है रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, उसके लिए हमने 2 यूटिलाइज़ किया। और जो इशॉप के लिए है, जो हमने प्रीमियम पे किया जो इश्यू करने के लिए, तो उसको भी ऐड कर देंगे। तो हमारे वो कितना था, 10 था। वो कहाँ से लिखा हमने, तो ये जो एंट्री के अंदर जो हमने लिखा था सिक्योरिटी प्रीमियम 10 क्रेडिट साइड में, तो वो हम लोग लिख देंगे। जब हमने इश्यू किए थे इशॉप शेयर्स, तो उसके अंदर से हमको जो प्रीमियम मिला था उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर ऐड कर देंगे। तो वो भी लिख देंगे, तो टोटल कर देंगे तो वो 8 आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो हमने क्रिएट किया 50 का, वो तो टोटल कर देंगे तो 66.20 आ जाएगा। और वो 66.20 हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर लिख देंगे ऊपर बैलेंस शीट के अंदर 66.20। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 10% डिबेंचर्स है, जिसमें से हमने कैंसिल कर दिए कितने, ओन डिबेंचर्स 2.20 के। तो हमारे पास कितने आ गए, 1.80 के ही बचे, तो वो भी 1.80 लिख देंगे, और उसको भी बैलेंस शीट में ऊपर लिख देंगे 1.80 थर्ड नोट डाल के। और फिर फोर्थ नोट के अंदर अदर करंट लायबिलिटीज़ है, तो अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर क्या है, 70 की थी। अदर करंट लायबिलिटीज़ कितनी थी, 70 की थी। बैलेंस शीट जो एक्सट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं वो कितने की थी, अदर करंट लायबिलिटीज़, ये अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर क्या था, ट्रेड पेबल था जो कि 70 का था। तो ट्रेड पेबल्स के अंदर तो हमने क्या किया है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया है, लेकिन इसके अंदर एडजस्टमेंट इन द इशू ऑफ आउटस्टैंडिंग आएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमको ब्रैकेट में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि ये इंक्लूड किया गया है करंट लायबिलिटीज़ के अंदर, कितना 30, ये इंक्लूडेड था करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। ये क्या था, ये इंक्लूडेड था, कहाँ पर इंक्लूडेड था, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर, इसलिए ये करंट लायबिलिटीज़ के अंदर इंक्लूडेड था। इसके लिए हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा एडजस्टमेंट इन द इशू ऑफ आउटस्टैंडिंग के अंदर 5। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और ये 65 हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर 4 नंबर की नोट बना के। और असेट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो तो वैसे के वैसे ही रहेगा, 50 का 50 ही रहेगा। उसके बाद किसके अंदर है, तो उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, जो कि 118 हो जाएगा। वो कैसा आएगा, तो ओपनिंग उसका 120 है, जिसके अंदर से हम लोग लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इन द ओन डिबेंचर्स। ये यहाँ से लेस करना पड़ता है हमको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में से। तो वो कितना आएगा, 2, तो उसको माइनस करेंगे तो 118 आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस कितना था, 142 था। अब उसके अंदर से हम लोग एंट्रीज़ के अंदर से देखते जाएंगे कितना एडजस्टमेंट हो रहा है। तो हमने जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया वो कितने दिए, 22 दिए, तो उसको माइनस कर देंगे। और इक्विटी शेयर बायबैक के लिए हमने कितने दिए, 90 दिए, तो उसको माइनस कर देंगे। बाकी तो और 10 जो है, जो हमारे पास आए कहाँ से आए, ईसोप जो हमने इश्यू किया उसमें से हमको 10 मिले। तो हमारे पास टोटल बैलेंस कितना बचा, तो 40 का बचा, तो 40 लिख कर उसको भी ऊपर लिख देंगे 40, और फिर टोटल कर देंगे। तो टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। प्रथम लिमिटेड जो एक नॉन लिस्टेड कंपनी है जो फॉलो कर रही है कैपिटल स्ट्रक्चर 31 मार्च 2021 का, जिसका इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया है 10 रुपये के हिसाब से 30 लाख है। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व्स दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया है, लोन फंड दिया है। हमको बोला है कि कंप्यूट कीजिए डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द शेयर्स कितने हम लोग बॉट बैक कर सकते हैं। ऊपर की इन्फॉर्मेशंस के लाइट्स में जो ऑफ़र करेंगे हम लोग बायबैक प्राइस 30 रुपये के हिसाब से। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग। तो आंसर में हम लोग 3 टेस्ट कंडीशंस फॉलो करते हैं। तो 3 टेस्ट कंडीशंस के अंदर हमको पहले शेयर्स आउटस्टैंडिंग के लिए होता है फर्स्ट, सेकंड होता है रिसोर्स टेस्ट होता है, और जो थर्ड होती है हमारी डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट होता है। हमको सिर्फ अभी यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट ही पूछा है, लेकिन हम तीनों देख लेते हैं। तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कितना होगा, तो 3 लाख के हमारे शेयर्स थे। कैसे थे, तो 30 लाख था, और हर एक शेयर डिवाइडेड बाय 10 ईच के फेस वैल्यू के हिसाब से था। तो हमारे 3 लाख शेयर्स थे, तो 3 लाख को मल्टीप्लाई बाय 25% करेंगे तो 75,000 शेयर्स
जो है वो हमारे क्या होंगे, आउटस्टैंडिंग हो, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट से निकलेंगे। कितने निकलेंगे, तो 75,000 शेयर्स निकलेंगे। उसके बाद देखेंगे तो रिसोर्स टेस्ट में क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम अमाउंट बायबैक कितना होगा, 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस बाय फ्री रिजर्व। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना है हमारा, 30 लाख प्लस बाय 32.5 प्लस बाय 6 प्लस बाय 4.3, ये 32.5 6 4.3 ये सब कैसे आएगा, तो ये हमको दिया गया है, ये हमको दिया गया है, कहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है हमको 32.5 का जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम 6 का है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4.3 का है। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है उसको वो फ्री रिजर्व नहीं होता, तो उसको हमको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ फ्री रिजर्व ही कंसिडर करने की ज़रूरत है हमको, तो उसको करेंगे और फिर मल्टीप्लाई 25% करेंगे तो 18.2 लैक्स आ जाएगा। और बायबैक प्राइस हमारी कितनी है, 30 की है, तो उससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो कितना हमारे पास नंबर सबसे ज़्यादा आ जाएगा, 60,66,000 60,667 सेल्स आ जाएंगे। फिर डेट इक्विटी रेशियो फाइंड करेंगे, तो डेट डिवाइड बाय इक्विटी वो लेस देन इक्वल टू 2:1 होना चाहिए आफ्टर बायबैक। इक्विटी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेट डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। इक्विटी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 42 लाख। डेट कितना आ रहा था हमारा, 42 लाख आ रहा था, जो हमने पीछे फाइंड आउट किया ना कैसे 42 लैक्स आ रहा था, तो पीछे हमने देखा था क्वेश्चंस के अंदर कि डेट जो था हमारा वो कितना था, 42 लैक्स का था। लोन फंड जो दिया गया था वो हमारा क्या था, डेट था वो 42 लैक्स का था। तो 42 लैक्स को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड 42 लैक्स को हम लोग 42 लैक्स जो था उसको डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे, और फिर मिनिमम इक्विटी शेयर्स आफ्टर बायबैक देखेंगे तो कितना आएगा। तो 21 लाख का बायबैक किया है हमने, 21 लाख कैसे आएगा, तो 42 लैक्स जो था उसको डिवाइड पर 2 करेंगे तो 21 लाख ये मिनिमम इक्विटी शेयर्स होने चाहिए आफ्टर बायबैक, वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बायबैक 21 लाख, या तो एग्जिस्टिंग और प्रेजेंट इक्विटी देखेंगे हम लोग वो कितनी है हमारी, तो 72.8 लाख है। ये 72.8 लाख कहाँ से आएगा, तो ये हम लोग टोटल करेंगे 30 लाख प्लस 32.5 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4.3 लैक्स, तो आ जाएगा 72 लैक्स। प्रेजेंट इक्विटी में पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व लेना पड़ता है, तो 72.8 लैक्स आ जाएगा। और लेट अज्यूम करेंगे CRR X है, तो बायबैक कितना होगा हमारा Y हो जाएगा। और अगर इन लोगों की फेस वैल्यू देखें तो 10 का CRR होगा और 30 का हम बायबैक करने जा रहे हैं, मतलब 30 का हम लोग बायबैक करेंगे तो हमको 10 का CRR भी क्रिएट करना पड़ेगा। 10 का CRR कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, तो फेस वैल्यू जितनी बायबैक की होती है उसका हमको CRR में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर CRR 10 का होगा और बायबैक कितने का हम लोग कर रहे हैं, 30 का कर रहे हैं। और 72,80,000 माइनस बाय एक्स माइनस बाय वाई इज इक्वल्स टू 21 लाख, वाई इज इक्वल्स टू 3x। 3x कैसे आया, तो 30 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी y जो है वो 3 गुना होगा x से। x क्या है हमारा, CRR है, तो y हमारा बायबैक कितना होगा, 3 गुना होगा उससे। 72,80,000 माइनस बाय एक्स माइनस बाय 3x इज इक्वल्स टू 21 लाख, 4x इज इक्वल्स टू 51,80,000, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी। और x अगर नंबर्स ऑफ द शेयर्स को फाइंड आउट करना हो तो डिवाइड फेस वैल्यू से करेंगे हम लोग, तो वो नॉमिनल वैल्यू बोल सकते हैं, तो फिर फेस वैल्यू बोल सकते हैं। 12,95,000 को डिवाइड करेंगे 10 से और 38,85,000 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो हमारे पास आ जाएगा शेयर्स 1,29,500। इतने हम लोग इश्यू कर सकते हैं। डेट इसमें से भी, इन तीनों में से भी जो भी मिनिमम होगा वो हम लोग बायबैक कर सकते हैं, इतने मतलब हम लोग बायबैक कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको वो कंडीशन बोली नहीं है, इसलिए हमको तो सिर्फ डेट और इक्विटी ही फाइंड आउट करना था, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट से, तो उसका आंसर आ जाएगा 129,500। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर हमको दे दिया गया है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया गया है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 330 रुपीज़ इन करोड़ के अंदर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व्स और लोन फंड है। शेयर होल्डर जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि शेयर होल्डर्स ने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिकमेंड पे अप्रूव करा दिए गए जो 12/9/2021 को प्रपोजल बायबैक का, जिसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स जो हैं वो बायबैक किए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट सरप्लस भी पड़ा हुआ है डिस्पोज करने के लिए कंपनी को, जो बायबैक करने के लिए प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी है वो कितना है, 25 है।
एंड इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस करने के लिए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाएंगे बायबैक, वो डिसाइड किया जा रहा है कि 20% ओवर मार्केट करेंगे, मतलब 20% का सिक्योरिटी प्रीमियम देंगे हम लोग। हमको इन्फॉर्म करना है, यानी प्रीमियम ऑन बायबैक देंगे। हमको इन्फॉर्म करना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है वो क्रिएट किया जाए। वो क्रिएट किया गया है सेटिस्फैक्ट्री इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व्स जो है उसको हम लोग फ्री रिजर्व नहीं मानेंगे अभी, क्योंकि वो इनकम टैक्स ने मना कर दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड, हमको बोला गया है कि कंप्यूट कीजिए मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द शेयर्स जो हम लोग ब्रॉड बैक करेंगे। अगर लोन जो है फंड की, अगर वो कंपनी की 1200 या 1500 करोड़ हो तो अज्यूम करना है कि एंट्री कीजिए बायबैक की कंप्लीशन की 9/12/2021 को बुक्स ऑफ द कंपनी के लिए। इलस्ट्रेशन 6 का आंसर देखते हैं तो 3 टेस्ट कंडीशन लगाएंगे हम लोग। तो पहले जो शेयर कैपिटल, जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसका टेस्ट देखेंगे हम लोग। तो नंबर्स ऑफ द शेयर्स कितने 33 करोड़ हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 25% से तो 8.25 करोड़ शेयर्स आ जाएंगे। रिसोर्स टेस्ट देखेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट कितना आएगा, 25% किसका, 330। तो हमारा क्या था अमाउंट था किसका, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का, प्लस बाय 240 + 90 + 90, ये क्या है फ्री रिजर्व से।